नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत प्रताप सिंह अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि आज देश और पूरा विश्व कोरोना नाम की विकट महामारी से जूझ रहा है। हर तरफ का व्यवस्था फैली हुई है, डर फैला हुआ है, भय का माहौल पूरे विश्व में फैला हुआ है। और भारत देश में सत्ता में बैठी हुई पार्टियां, चाहे वो प्रदेश की हों या देश की हों, कभी कभी मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से भ्रमित हैं। ये अपनी हठधर्मिता से, अपने जिद से स्थिति को और बदतर करते जा रहे हैं। साथियों, आप सोच सकते हैं कि जब देश में 300 पेशेंट थे तो पूरे देश ने एक तुगलकी लॉकडाउन का सामना किया, जिसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग जहाँ के तहाँ फंस गए। उन्होंने सरकार पर कुछ दिन भरोसा किया, लेकिन सरकार फेल हो गई। उनको अपने घर तक पहुंचाने में फेल हो गई, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में फेल हो गई। उसके बाद सड़कों पर वो रेला टूटा कि करोड़ों करोड़ों लोग सड़कों पर चलते हुए दिखे, लाखों लोग घिसटते हुए दिखे, दर्जनों लोग मरते हुए दिखे। कितने लोग परिवारों से बिछड़ गए, कितने लोगों के पति बिहार में मर गए, पत्नी दिल्ली में खड़ी होकर रो रही थी। उस लॉकडाउन में जब 300 लोग बीमार पेशेंट मिले थे तो लॉकडाउन किया गया इस देश में। और आज जब देश में रोज़ 70 से 80 हज़ार के आसपास पेशेंट आ रहे हैं, सरकार एक बहुत ही बड़ा तुगलकी निर्णय लेने जा रही है, जो हमारे आपके बच्चों के, भाइयों के भविष्य को, हमारे आपके परिवार को अफेक्ट कर सकता है। इस देश को एक भयंकर महामारी के एक और लहर में डुबो सकता है। आज सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने जा रही है। सोचिए, जब हाईकोर्ट कह रहा है कि अभी बीमारी बुरी स्थिति में है, सरकारों को लॉकडाउन फिर से करने पर विचार करना चाहिए। शनिवार रविवार लॉकडाउन किया जा रहा है, हम और आप बिना मास्क लगाए बाहर नहीं जा सकते, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। सरकार हर तरह तरीके से बात कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाए, तमाम उपाय जनता फॉलो करे। हाँ, सरकार कुछ नहीं फॉलो करेगी, आप जरूर करिए। और वही सरकार अब नीट और जेईई की परीक्षा कराने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। आखिर क्यों? माना कि मोदी जी, योगी जी आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन इस देश के लाखों अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता है। जो छात्र, जो नौजवान, जो देश का भविष्य, जब संक्रमित होकर घरों में जाएगा, उनके घर के बुजुर्ग, उनके घर के बच्चे संक्रमित होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इलाज की व्यवस्था के बारे में तो हमारे लखनऊ उन्नाव के सांसद माननीय सुनील सिंह साजन जी ने बता ही दिया कि आपके कैबिनेट मंत्री के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आम आदमी कैसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकता है? तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बीमारी से आज लाखों लोग प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसके अनुसार 15% मेडिकल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। आज दुनिया के तमाम एक्सपर्ट, तमाम छात्र संगठन, तमाम विपक्षी पार्टियां, यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी दबे छुपे स्वीकार करते हैं कि नीट और जेईई की परीक्षा इस समय कराने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार पता नहीं किस जिद पर अड़ी हुई है। आज हमने, आप सब ने देखा कि उन्हीं छात्रों की आवाज़ को, उन्हीं देश की जनता की आवाज़ को, उन 25 लाख छात्रों की, जो 25 लाख छात्र इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए समाजवादियों ने राजभवन के सामने एक आंदोलन किया और उसके बाद पुलिस ने निर्दयतापूर्वक उन पर लाठियाँ चलाईं। आप, मैं फ़ोटो कमेंट बॉक्स में डालूंगा, आप वो फ़ोटो देखिए, आपकी आंखों से आंसू न निकल जाए तो कहिएगा। साथियों, मैं आपसे पूछता हूँ, ये लड़ाई किसके लिए है? ये समाजवादी किसके लिए लाठी खा रहे हैं? ये भी तो घर बैठ सकते थे, लेकिन नहीं। ये जानते हैं, इनके परिवार के लोग, ये आम लोगों की पार्टी, आम लोगों का परिवार, ये जानते हैं कि नेताओं के बेटे, बड़े नेताओं के बेटे, अधिकारियों के बेटे, वो तो गाड़ियों में परीक्षा देने चले जाएंगे। एक गांव का लड़का, मैं कहता हूँ मेरे जौनपुर के, अगर आप मड़ियाऊँ विधानसभा के कटौना गांव के, दुबेपुर गांव के लड़के को आप शाहगंज में सेंटर दे दो, ट्रेन चल नहीं रही, सार्वजनिक बसों की हालत यह है कि भूसे तो लोग भरे जा रहे हैं। जो आदमी संक्रमण से बचना चाहेगा वो कैसे परीक्षा देने जाएगा? उसकी क्या व्यवस्था है? सरकार कह रही है कि हमने एक ज़िले में सेंटर दे दिए, 80% ज़्यादा बच्चों को उनके मनमाफिक सेंटर दिए गए हैं, 90% ज़्यादा बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। तो सरकार इसको उनकी स्वीकारोक्ति मान रही है। तो साथियों, क्या आपको नहीं लगता, जो बच्चा जानता है सरकार जिद पर अड़ी हुई है, कल परीक्षा नहीं टली तो परीक्षा कैसे देगा? वो परीक्षा फॉर्म, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं करेगा? ये स्थिति बहुत विकट है।
सरकार संभाल नहीं पा रही, सरकार पूरी तरह से भ्रमित है। कभी तो ये कहते हैं कि शनिवार रविवार घर से बाहर मत निकलिए, तो कभी ये कहते हैं मोटरसाइकिल पर 2 लोग मत बैठिए, तो कभी ये कहते हैं गाड़ी में 3 लोग मत बैठिए, और कभी ये कहते हैं कि 25 लाख लोग इकट्ठे होकर परीक्षा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने देखा है, आपने देखा होगा, मैंने परीक्षा दी है, जिस दिन शहरों में परीक्षा होती है शहरों का पूरा ट्रैफिक ध्वस्त हो जाता है, पूरी ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रेनों में जगह नहीं बचती पैर रखने की, रिजर्वेशन की सीटों पर छाती भर जाते हैं। तो आप बताइए कि इस परीक्षा में सरकार ने ऐसी क्या व्यवस्था की भीड़ ना जुटेगी? और इतनी भीड़ जुटेगी तो संक्रमण कैसे नहीं फैलेगा? और या तो सरकार ये मान ले कि उसके पिछले तमाम दावे झूठे हैं, संक्रमण इस देश में है ही नहीं, या सरकार तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ, डॉक्टरों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ चले, इस परीक्षा को स्थगित करवाए। सरकार कह रही कि हम वैक्सीन पे काम करें, जल्दी वैक्सीन आ जाएगा। अगर आपको भरोसा वैक्सीन जल्दी आ जाएगा तो 2-4 महीने इंतजार करने में क्या बुराई है? 2-4 हज़ार मौतें चाहिए आपको, 2-4 महीनों की देरी चाहिए? आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, सवाल आपका है, भविष्य उनका है, और जवाब आपको देना है। साथियों, मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा सिपाही माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, आपसे अनुरोध करता हूँ, करबद्ध विनती करता हूँ कि छात्रों के जीवन से न खेलिए, उनके परिवार के जीवन से न खेलिए, क्योंकि वैसे भी हमने पढ़ा है कि जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे, अपने नजर दूसरों के बच्चों के दर्द को समझिए, इस परीक्षा को स्थगित कीजिए, और उन तमाम समाजवादी साथियों पर लाठी बरसाने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कीजिए। नहीं तो ध्यान रखिएगा कि सत्ता किसी को पौती नहीं होती। तुमसे पहले जो यहाँ गद्दी नसीम था, उसको भी अपने खुदाई पर इतना ही यकीन था। इसी अनुरोध के साथ, विनती के साथ कि आप परीक्षा को स्थगित करें, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।